जहां मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर सीएम योगी रहने वाले हैं। एमपी में चुनावी हुंकार सीएम योगी आदित्यनाथ भरेंगे। अशोकनगर के सुभाषगंज में जनसभा करेंगे। गुना से सिंधिया बीजेपी उम्मीदवार है। राजगढ़ में सीएम मोहन के साथ हुंकार भी भरेंगे। तो आज तमाम दौरे उत्तर प्रदेश में, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम दौरे हैं, वहीं आज मध्य प्रदेश की धरती पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्टार प्रचारक की भूमिका लगातार सभी चुनाव में अदा करते रहते हैं, उनके भाषणों को सुनने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी हम देखते हैं और आज वो मध्य प्रदेश की धरती पर पहुंच रहे हैं। राजगढ़ जो कि वीआईपी सीट है, दिग्विजय सिंह की प्रतिस्पर्धा यहां से दांव पर लगी हुई है, यहां भी जाएंगे। तमाम दौरे, तमाम जो तैयारियां हैं वो भी की गई हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने चुनावी दौरे पे मध्य प्रदेश में भी आएंगे और मध्य प्रदेश में वो गुना और राजगढ़ पहुंचेंगे। और जहां तक बात करें तो उनका प्रमुख जो दौरा है वो गुना में है और गुना के अशोकनगर के सुभाषगंज में वे एक सभा लेंगे और रोड शो भी होगा। और जहां तक गुना लोकसभा सीट की बात करें तो ये यहाँ से पारंपरिक सीट है सिंधिया परिवार की और ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर चुनावी मैदान में है और उनका मुकाबला कांग्रेस के यादवेंद्र सिंह से है। और अभी तक के इतिहास में 19 चुनाव हो चुके हैं जिसमें गुना सीट से 14 बार सिंधिया परिवार से कोई जीतता हुआ आया है। तो आज गुना के अशोकनगर पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ और सुभाषगंज में एक सभा लेंगे और रोड शो भी होगा। और जहां तक बात करें हम तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण में लोकसभा का जो होगा, देश भर के 11 राज्यों में 94 सीटों पे चुनाव होना है, जिनमें गुना की सीट बहुत हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है क्योंकि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। तो आज योगी आदित्यनाथ गुना के लोकसभा सीट पे पहुंचेंगे और अशोकनगर के सुभाषगंज में वे भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में तो जोश भरेंगे ही और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार भी करेंगे। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी यहाँ मौजूद रहेंगे। और जहां तक गुना की बात करें तो गुना लोकसभा सीट में बड़ी संख्या में यादव वोटर्स भी आते हैं। और पिछले ही दिनों मुख्यमंत्री यादव ने उत्तर प्रदेश की कई जगहों का दौरा किया। उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत आजमगढ़ क्लस्टर से की थी। इसके बाद हाल ही में उन्होंने मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का शुभारंभ किया था। तो योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज दोनों ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में रैली करने अशोकनगर के सुभाषगंज में पहुंचेंगे। अनिरुद्ध, इन सीटों का एक बार जिक्र करिएगा, इनके राजनीतिक समीकरण, सियासी समीकरण और जातीय समीकरणों का, क्योंकि वीआईपी सीट मानी जाती है। जो तमाम नेता हैं, जिस तरह से अभी अभी आप जिक्र कर रहे थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहे थे, दिग्विजय सिंह की बात कर रहे थे, नेताओं की जो पूरी प्रतिस्पर्धा है वो दांव पर लगी हुई है। जीतना बहुत दिलचस्प है क्योंकि पिछले आम चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और इस बार वो बीजेपी में है। देखिए, गुना लोकसभा सीट हाई प्रोफाइल ही इसलिए है क्योंकि यहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ रहे हैं। और जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो इस बार बड़े ग्राउंड लेवल पे चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार पिछले कई दिनों से उनका चुनाव प्रचार अभियान जारी है, जिसमें उनके परिवार के लोग भी शामिल है। और जहां तक आज की बात करें तो योगी आदित्यनाथ के अशोकनगर में सभा लेने से उनके प्रचार प्रसार में और बढ़ोतरी होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग बीजेपी के समर्थन में अपना योगदान दे सकते हैं। और देखा जाए तो गुना लोकसभा सीट है, उसमें 8 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें गुना, बमोरी, शिवपुरी, मुंगावली, अशोकनगर, पिछोर, कोलारस और चंदेरी शामिल है। और एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा इलाका काफी बड़ा इलाका है और सिंधिया परिवार यहां से हमेशा चुनाव जीतते हुए आया। तो आज योगी आदित्यनाथ के इस सीट पे आने से, सभा लेने से और रोड शो करने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनना बिल्कुल तय है। और जहां तक बात करें हम, 7 मई को गुना में भी लोकसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। तो आज हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी सभा होने से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा माहौल न केवल अशोकनगर विधानसभा सीट पे गुना लोकसभा की, बल्कि पूरी गुना लोकसभा की जो 8 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनेगा। और जहां तक
राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के रोडमल नागर से, और राजगढ़ वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का गढ़ ही माना जाता है, तो यहाँ पे भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। लेकिन आज गुना में योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से गुना लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती और देखने को मिलेगी। ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के साथ मिले रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।